जो कभी बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश। क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर। तो विलेज दस्तक की टीम तलाशते तलाशते एक चाय की दुकान आ पहुंची है और यहाँ बताया गया कि प्रधान जी वहीं मिलेंगे। चलते हैं लेके अंदर। प्रधान जी, अभी हम लोग पड़ताल कर रहे थे जी, जी। गांव में, ग्राम पंचायतों में जी। कि जो सरकार की योजनाएं कितना पहुंच पा रही, कितना विकास हो रहा है। तो उस दौरान हमें एक महिला मिली जिसका आवास मिला हुआ था और वहाँ के लोगों ने ये बताया कि एक महिला और है, वो उसको आवास नहीं मिला काफी दिन से, वो काफी समस्याओं से झेल रही है। तो क्या कहेंगे इस पे? उस पे हम ये कहेंगे कि वो भूमिहीन है, उसके पास भूमि नहीं है हम्म, और वो रोड की पटरी पे अपना छप्पर छा के अपना जीवन यापन करती है, बकरी-वकरी जिला के। हम्म, और सरकार से मेरी अपील ये है शासन प्रशासन द्वारा हम्म, कि जो ग्राम सभा में बंजर भूमि है, हम्म, जो कि वो जहाँ पे है वहीं के बगल के लोगों ने ही कब्जा करके रखा है। हम्म। वो डर के नाते ऐसा मतलब ज़मीन पे कहीं अपना मकान नहीं बना पा रही है कि बना ले और इसीलिए उसको आवास नहीं मिल पा रहा है। कैसा कब्जा है? एक बार फिर से हमारे दर्शक उसको देखना चाहेंगे, सुनना कैसा कब्जा हो, क्या है, थोड़ा समझाइए। बंजर भूमि है, हाँ, कब्जा किए हैं लोग, कब्जा किए हैं कि मतलब हमारे पूर्वज ये जोते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं तो ये तो हम्म, औरत की जात तो एक उसकी लड़की है हम्म, और 2 ही लोग हैं, हम्म। तो इसीलिए डर के नाते कभी अपने किसी को मतलब ऐसा नहीं नहीं कह तो सकते। बंजर जमीन के कब्जे से और उसके आवाज से क्या संबंध है? अब संबंध ये है कि उसके पास ज़मीनें नहीं है ना, इसीलिए आवास नहीं मिल पा रहा है। नहीं तो अगर वो बंजर जो जमीन कब्जा है वो खाली हो जाए तो क्या उस पे वो महिला आवास बना सकती है? अब उसको सरकार शासन प्रशासन द्वारा मिल जाए पट्टे के रूप में। अच्छा, पट्टा हो सकता है उसका? हो सकता है आवासीय पट्टा हो जाए 1-2 मंडी हम्म, आवास के लिए, तो हम्म, उसको आवास की श्रेणी में लाया जाए, हम्म। आवास उसको मिल जाएगा। हाँ, वो जो महिला है क्या करती है, कैसे जीवन यापन होता है उसका? बकरी-वकरी जिला के अपने बच्ची का अपना जीवन यापन करती है। तो क्या उसके पास पहले से नहीं थी जमीन? नहीं, ज़मीन तो उसके पहले उसके पास थी, हम्म, उसके पति ने दारू-वारू पी के अपना सब बेच खा के घर हम्म, उसका दूसरे जगह था, बॉर्डर किनारा नेपाल के हम्म, बझा ग्राम पंचायत में। हम्म। उसके बाद कहीं रहने का ठिकाना नहीं था, तो सिलसिला था रिश्तेदारी का, तो अपना यहीं आके अपना जीवन यापन कर रही है। हम्म। वो जो ज़मीनों पे कब्ज़ा जो है, कितनी ज़मीनें होंगी? अब आवास के लिए प्राप्त ज़मीनें हैं, नहीं, नहीं, वहाँ पे जो ज़मीनें जो कब्ज़ा किया, कितनी ज़मीनें होंगी? अब कितना बता दिया जाए अब, आवास के लिए प्राप्त ज़मीनें होंगी, ज़रूर है 10-15 मंडी से ऊपर होगा। तो ये बताइए, कब्ज़ा हटवाने के लिए जैसे कि आप ग्राम प्रधान हैं, तो आपने क्या प्रयास किया, कितना प्रयास किया? हम प्रयास किए लेकिन लोग तमाम तरह से तमाम अपना इधर-उधर बात करने लगे कि अरे प्रधान जी अब हम लोगों को जुड़वा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब इसीलिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किया कि भाई कि कोई नाराज़ हो जाए या कोई आपस में झगड़ा बवाल करे, हुँ, हुँ, ऐसा दंगा-फ़साद हो, हुँ, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। हुँ। और उससे मतलब कहा भी गया कई मर्तबा, तो औरत कही कि मतलब हम कैसे क्या कहें, अब अपने ही लोग हैं सब, अब बनाने ही नहीं देंगे तो प्रधान जी क्या कहा जाए। जिन लोगों ने ज़मीन कब्ज़ा किया, क्या उनके पास और ज़मीन है रहने के लिए? ज़मीन तो सबके पास प्राप्त है, हुँ, सबके पास मकान बने हुए हैं। हुँ। हुँ, किस टाइप का कब्ज़ा है वो? धुआँ, खर-पतवार रखा जाता है कि कैसा कब्ज़ा है? कब्ज़ा है अपना, क्या होता है वो? बोते-वोते हैं अपना खेती-बाड़ी, अच्छा, खेती-बाड़ी करते हैं। खेती-बाड़ी करते हैं। तो क्या उस महिला को आवाज़ दिलवाने के लिए और ज़मीन से कब्ज़ा हटवाने के लिए आगे प्रयास रहेगा आपका कि कैसे? प्रयास हमारा रहेगा कि किसी भी हालत में उसके पास ज़मीन हो जाए, एक आवास उसको मिल जाए और मकान उसका बन जाए, उसकी बच्ची वो अपना जीवन यापन करे जो आवास लोग में। कब्ज़ा किए हैं उनसे क्या अपील कहेंगे, क्या कहेंगे उनसे आप? उनसे भी प्रयास करेंगे हम हुँ, कि मतलब 1 से 2 मंडी आप लोग दे दीजिए, जीवन यापन करने के लिए हुँ, बुजुर्ग है, हुँ, उसका जीवन यापन ही जब हो रहा है, हुँ, बकरी-वकरी जिला रही है, प्रयास तो करेंगे हुँ। कि जल्द से जल्द हो।